अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/1/2021। बाबा कहते हैं कि बाबा में तो बहुत कशिश है, वो तो हम बच्चे जानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं, क्योंकि बाबा एवर प्योर परम आत्मा सुप्रीम सोल है। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों में वो कशिश कब आएगी? तो बाबा कहते जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम छोटे बच्चे, उनको फूल कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सबको कशिश करते। ये भी हम अनुभव करते हैं। बच्चों से बात करना, उनको देखना, उनका एकदम देखेंगे तो ऐसा चेहरा होता है कि देख देख के बच्चों को दिल खुश हो जाती है। इनोसेंट होते हैं, क्योंकि विकार का भी कुछ पता नहीं रहता है। तो बाबा कहते तुम भी जब बच्चे ऐसे चैतन्य फूल बनते हो, पवित्रता इतनी अपनाते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी भी कशिश होगी, रूहानी कशिश। वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम बच्चों को दैवी गुणों को भी धारण करना है। आत्मा तो शुद्ध बनी रही है, याद की यात्रा पर अटेंशन देना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे
मीठे बच्चे, अपनी स्वीट बाबा को याद करो। बाबा क्या है? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट बाबा है। बाबा को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। सारा जो मदार है वो किस पर है? सतो प्रधान बनने का याद की यात्रा पर। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होती या सबको होगी? वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर है, जो फूल बने हैं, कांटों से फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। जितनी जितनी आत्मा रूपी सुई की जंग उतरती है, एक तो वो बाबा की तरफ भी खींचती है, चकमक की तरफ, और फिर हमारी कशिश जो है ना, ऑटोमेटिकली लोगों को अनुभव होती है और वो खींच के आ जाते हैं। रूहानियत कशिश। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। सब विकार है कांटे। बाबा कहते कोई कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? कितना अच्छा प्रश्न बाबा पूछ रहे। जवाब दो बाबा को। बाबा कहते हैं अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, पुरुषोत्तम बन रहे। मुखड़ा हमारा उत्तम पुरुष वाला बन रहा है, दिव्य गुणों को धारण कर रहे, कांटों से फूल बन रहे। तो हमारे मुखड़े पर क्या दिखाई देता? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? अच्छा, भविष्य भी बाबा कहते बच्चे इमेज करो कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा कैसा मुखड़ा होगा, कैसा चेहरा होगा, कैसी पोशाक होगी, क्या ड्रेस होगी। जैसे बाबा ने मिसाल भी दिया है, मान लो कोई वकील बनते, कोई डॉक्टर बनते, तो वकील बनने वाला सोचेगा ना मैं कोट पहनूंगा, ये ड्रेस होगा, मेरे को कोर्ट में जाना होगा। सामने आएंगे, आप ही पिक्चर सामने आती है। तो हम बच्चों को भी ये पिक्चर्स सामने आती हैं। पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया में, सतयुग में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते, बैठे बैठे विचार करो, हम ये बन रहे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। ऐसे ही हमारे सोने के महल होंगे, बगीचे होंगे, झूला होगा, नदी का किनारा होगा। स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं तो दर्जा पढ़ते हैं, वह जरूर बुद्धि में होगा कि मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। तो वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो तुम जानते हो कि हम विष्णु डिनास्टी में जाएंगे। विष्णु के फिर 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है, लौकिक से निकल गई, अलौकिक है। और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, ज्ञान ही नहीं, समझ नहीं, न लक्ष्य है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा, जिनको शिव बाबा कहते, उनके संग में हम बैठे, शिव बाबा के संग में, भगवान के संग में बैठे। शिव बाबा रचता है, वो रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और नॉलेज भी देते हैं। जैसे कि कल की बात सुना, बाबा ने ड्रामा भी बताया है आगे, कल्प कल्प का ये ड्रामा 5000 वर्ष का।
5000 वर्ष माना, कल की बात। सारा ड्रामा कल, आज और कल पर है। यहाँ बैठे हो तो ये याद होगा कि हम आए हैं रिज्यूनेट होने, अर्थात ये शरीर बदलकर देवता शरीर लेने के लिए। आत्मा कहती है कि हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा, तब तो वो पढ़ाएगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंचे होगा। सुप्रीम टीचर ऊंचते ऊंचे जो हमें पढ़ा रहे, दैवी कैरेक्टर्स बना रहे हमारे। तुम जानती हो कि हमको सबसे ऊंचे ऊंचे भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम 100 देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं वो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं, और कोई को नई दुनिया का तो पता ही नहीं है ना। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट भी होगा। तो बाप समझाते हैं, तुमको पढ़ा करके मैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ऊंचते ऊंचे बाबा, पढ़ाई ऊंची तो दर्जा कैसा होगा? ऊंचा ही होगा। देवताओं में भी तो फिर जरूर नंबरवार होंगे। फिर सारी राजधानी बनती है और उसके अंदर फिर नंबरवार पद हो जाते हैं। दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन है ना ये ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा है। बाबा यही उम्मीद रख रहे हैं हम बच्चों से। देखो मेरी ख्यालात सारा दिन ऐसे कितना समय चलते, हम आत्मा है, वहां से लेके ये ज्ञान शुरू हो जाता है। बुद्धि में रमण करते रहे। हमारी आत्मा जो बहुत ही पतित थी, वो भी पावन बनने के लिए पावन बाबा को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है किसको? अपने स्वीट बाबा को, मीठे बाबा को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार है याद की यात्रा पर। बाबा जरूर पूछेंगे ना। देखो कितने प्रश्न आज बाबा पूछ रहे, सब नोट करो, बाबा को रिस्पॉन्ड दो। शुरू में बाबा ने कहा अपना मुखड़ा देखते हो, अपना चोला देखते हो, अपनी नई दुनिया को सामने रखते हो, ज्ञान को रमण करते हो। अब देखो बाबा पूछ रहे और प्रश्न, बच्चे कितना समय याद करते हो? सब बाबा को मन से जवाब दे दो अभी कि सारे दिन में बाबा मैं आपको कितना समय याद करती हूँ या कितना समय याद करता हूँ। याद करने में ही तो माया की लड़ाई है ना। तुम खुद समझते हो कि ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, युद्ध है माया के साथ। क्योंकि बहुत ही विघ्न पड़ते, सारे विघ्न याद में आते हैं। याद की यात्रा में रहने से ही तो माया विघ्न डालती है। हम कितनी भी कोशिश करते वो पकड़ती है वीक पॉइंट, कैसे इसके पास जाएं और कैसे जाके विघ्न डालें। तो वो विघ्न डालती है, याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा हमको आपकी याद में रहने से ना माया के बहुत ही तूफान लगते हैं। बच्चे बाबा को कहते हैं, अच्छा नंबर 1 तूफान कौन सा है जो सब विकारों की जोड़ है? तो बाबा कहते नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। उसके कारण सारे विकार उत्पन्न होते हैं। फिर काम आता, क्रोध आता, लोभ आता, मोह आता, दरवाजा खुल जाता है। मेन प्रधान है सारा उसका, वो है देह अभिमान। आज काम का तूफान आया, कल क्रोध का तूफान आया, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। हर दिन का अलग अलग चार्ट होता है। आज ये तूफान आया, आज इस विकार का तूफान आया। अच्छा आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। अमृत वेला अगर पावरफुल है ना
तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। भले सामने बातें तो आती है, लेकिन जैसे पता ही नहीं चलता है कब आई और कब चली गई। तो आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी थी बाबा हमको। बाबा को हमने बहुत याद किया। प्रैक्टिकल सबको अनुभव है। जिस दिन बाबा की याद बहुत अच्छी रहती है, अमृत वेला भी पावरफुल होता है, मगन हो जाते, गदगद हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, आनंद आ जाते। कहते आज का दिन बाबा बहुत अच्छा गया, आपकी याद इतनी आई, उसके अंदर इतना सुख मिला, तो बहुत अच्छा लगा। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते। इतना बाबा को प्यार से हमें याद करना है। देखो आपको ऐसी कभी याद आती है या सुखी याद रहती है? सुखी याद में नहीं रहना, इतना प्यार से बाबा को याद करो। बाबा कहते प्रेम के आंसू आ जाए। प्रेम के आंसू बहाने की बाबा ने छुट्टी दी, दुख के आंसू नहीं, पश्चाताप के आंसू नहीं। तो प्रेम के आंसू आ जावे। बाबा की याद में रहने से तो मीठे भी बन जाए। जितना योग बढ़ेगा, जबान हमारी मिठी होगी, बोल हमारे मीठे निकलेंगे। ऑटोमेटिकली स्वभाव के अंदर परिवर्तन आता है। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर के पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन। बाबा ने कभी कभी बताते हैं ना, बच्चे आप हिसाब निकाल सकते हो, 5000 वर्ष है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक हमारे बाबा का बहुत अच्छा बच्चा था, अभी तो शरीर छोड़ दिया है। उसने पूरा बाबा को हिसाब लिख के भेजा कि कितने बरस 5000 वर्ष में कितने मास होते, कितने हफ्ते होते, कितने दिन होते, कितने घंटे सेकंड तक लिख के दिया। बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे कि लाखों वर्ष आयु है, तो फिर तो कोई हिसाब कर ही नहीं सकता। लाखों वर्ष का कौन करेगा? बाप समझाते, ये सृष्टि का चक्र तो फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनाइस्टी में आते हैं, वो सब तुम बच्चे जानते हो। ये बिल्कुल नई बातें हैं, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहेंगे, तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं और फिर हम बनते हैं देवता। देवता पद ऊंच पद है, तुम बच्चे जानते हो। हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे, न्यारी और प्यारी नॉलेज है बाबा की। आज तक न सुनी, न पढ़ी, न कुछ हुआ। बाबा ने बताया तब समझ में आया। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र, पढ़ाने वाला न्यारा विचित्र, और हमारी जो बाबा ज्ञान सिखाते वो भी निराली बातें। उनको साकार चित्र तो है नहीं, वो तो निराकार है। तो ड्रामा में देखो कितना अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ावे कैसे, तो खुद बताते हैं ना कि मैं फलाने के तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी मैं बताता हूँ। क्लियर बाबा बताते, स्पष्ट बताते। अच्छा, मनुष्य फिर मूंझते हैं, क्या एक कई तन में आएगा? भगवान एक कई तन में आएगा? परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, कोई बोले हर कल्प बाबा भगवान जो है ना वो दूसरा रथ लेवे ना, हर कल्प एक ही तन लेगा क्या? बाबा कहते बच्चे ये तो ड्रामा है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और फिर सुनाते भी हो कि कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम फिर और आत्माओं को भी पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा सीखती है, सिखलाती है। माया आत्मा सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। वैल्यू ही आत्मा की है। शरीर और आत्मा
जब दोनों मिलते हैं तो भी वैल्यू तो आत्मा की। आत्मा निकल जाएगी, शरीर की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ शरीर खत्म हो जाता। हम आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचता रचना के आद मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे। नॉलेज कौन लेता है? आत्मा लेती है। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में। चलो, मोह रखने की भी छुट्टी दी बाबा ने। कितना अच्छा बाबा है। अच्छा बच्चे, मोह रखो, लेकिन किस में रखो? अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। क्योंकि वो खत्म हो जाएगी, हमको छोड़ के चली जाएगी, या हम चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्या फायदा उसमें मोह रखने से? इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए। मुझ आत्मा ने इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए। अभी समझते हो कि हम आत्मा हैं और हमें अभी शरीर का भान छोड़ना है। कोई बच्चे लिखते भी हैं। क्या लिखते? बाबा को ऐसे लेटर लिखते थे ना, मुझ आत्मा ने ये काम किया, ताकि देहाभिमान ना आवे। मुझ आत्मा ने ये काम किया। अच्छा, मुझ आत्मा ने आज भाषण किया। मुझ आत्मा ने आज 4 व्यक्तियों को बाबा का परिचय दिया। मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सबको हम जानते, तीनों लोक भी जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि रचता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता तो जरूर कुछ कर्तव्य भी तो करेंगे ना। क्यों बाबा को क्रिएटर कहते हैं? तो जरूर कर्तव्य में वो आएंगे। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाबा ही नॉलेज देते कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ के ना उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे ज्यादा महिमा है। एक बाबा की आत्मा की कितनी महिमा है? बाबा की महिमा तो अपरंपार है। और वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की थोड़ी महिमा करेंगे हम, वो तो आए गए, उनकी थोड़ी कोई महिमा है। शिव बाबा तो दुख हरता सुख करता, ज्ञान का सागर है। कौन? शिव बाबा। मच्छर को कहेंगे ज्ञान का सागर? नहीं, बाबा की महिमा। तुम भी हरेक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि तुम उस बाप के बच्चे बने हो ना। पहले हम बाबा को पुकारते थे, दुख हरता सुख करता, आओ मेरे दुख हरो। आज बाबा ने हमारे सब दुख हरे, लेकिन बाबा कहते तुम भी मास्टर दुख हरता सुख करता, मेरे बच्चे हो, तो तुमको भी अभी दूसरों के दुख हरने हैं, सुख देना है। सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई में तो है नहीं। नॉलेजफुल एक बाबा है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाबा कोई नहीं जानते थे तो बाकी और क्या नॉलेज जान सकते? अभी तुम फील करते हो कि हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी मालूम नहीं था ना। पहले तो बेबी, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बोलते बेबी। बेबी में, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है। ABCD से उसको माता पिता सिखलाते हैं, फिर स्कूल जाके सीखता है। तो बाबा कहते बच्चे जो है वो पहले कुछ जानते नहीं है, तो नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसको महात्मा भी कहते, क्योंकि पवित्र होता है। माता पिता उनमें संस्कार डालते हैं, परिवार में रहता है, पालना लेता है। फिर जैसे जैसे बच्चा
जैसे उसको घर का संग मिलता, सीख मिलती, भाषा भी उनको बोलने थोड़ी आती है, बाबा मम्मा भी तो बोलना सिखलाना पड़ता है। और देखो वंडर है, मान लो कोई गुजराती ने शरीर छोड़ा, जाके मद्रासी के घर में जन्म लिया, तो वहाँ क्या सीखेगा? मद्रासी सीखेगा ना, क्योंकि घर का माहौल वही है। ऐसे थोड़ी है कि वो गुजराती है तो गुजराती था और गया मद्रासी के घर में तो फिर उसको मद्रासी आएगी नहीं, जैसा माहौल वैसे नए सिर उसको सीखना होता है, नेचुरली उनको आ जाता है। हम अभी सीखेंगे, हमको नहीं आता, पर जन्म अगर वहां लिया ऑटोमेटिक आ जाता है। ये भी एक ड्रामा में कुदरत है, देखो। तो बाबा कहते बच्चे को इसलिए कहते महात्मा। जितना छोटा बच्चा उतना वो नंबर 1 फूल, बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं, कर्म विकर्म को कुछ भी वो नहीं जानता, सिर्फ अपने को जानता, वो फूल है। इसलिए सबको कशिश करता है, जैसे अभी बाबा कशिश करते हैं। बाबा आए तुम बच्चों को सबको फूल बनाने, तुम्हारे में भी कई बहुत खराब कांटे हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है, संगम पर है, फूल का भी ज्ञान है और कांटे का भी ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, उन कांटों से भी बहुत सारी चीजें बनती। आजकल तो घर में कांटे रखने का शौक भी है, फैशन बन गया, फूल की जगह कांटे रखते, क्योंकि सारे लोग भी तो कांटे बन गए ना। तो बाबा कहते हैं कि उन कांटों में भी से भी बहुत चीजें बनती है, भेंट की जाती, मनुष्य को चीजें बनाते हैं, गिफ्ट में भी देते। कांटे भी आजकल गुलदस्ता फूल का नहीं, ऐसे कांटे का भी भेंट करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहेंगे। कहते भी है ना कि बाप तो सुख दाता है और माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो ये कुछ बातें भी नहीं होती है। ड्रामा में एक पार्ट 2 बार नहीं हो सकता, एक सेकंड न मिले दूसरे से। वंडरफुल, कुदरत से बना हुआ ड्रामा, इसको सोचने जाओ, कल्पना करो तो वंडर लगेगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में एक पार्ट 2 बार नहीं हो सकता। बुद्धि में है कि सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वो सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी सारी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है ना, वो बदल नहीं सकता। हर कल्प वो रिपीट होता, हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अब आद मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो, ये स्कूल है ना, सृष्टि के आद मध्य अंत को जानना है और फिर बाबा को याद करके पवित्र बनने की पढ़ाई है। इसके पहले जानते थे क्या कि हमको ये बनना है? कभी स्वप्न में भी नहीं था कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का चांस मिलेगा, भाग्य मिलेगा, कभी सोचा भी नहीं था। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। तुम पहले नंबर में ये थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते देखो अभी क्या बन गए। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो कि क्या होगा। ये जहां रहते होंगे वो कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। मुरली में बाबा बार बार ये याद करा रहे, सामने लाओ सब, तुम क्या बनने वाले हो, वो दुनिया कैसी होगी, स्वर्ग कैसे होगा, कैसे हम वहां पे रहेंगे, आनंद से रहेंगे, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाबा कहते वो सब रमण करो, सिमरण करो, तो उससे क्या होगा, कितनी खुशी होगी, खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशी बांटेंगे।
तो विचार करो क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे। बुद्धि में आता है। अभी हम स्वर्गवासी बन रहे, वहां हम अपने मकान आदि भी तो बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई द्वारिका निकल के आ जाएगी। ये तो जैसे शास्त्रों में दिखाया, शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख भी नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के लिए। एक तो बाबा कहते शास्त्र, जिसमें ये सब देवी देवताओं के विषय के ज्ञान है। फिर बाबा कहते किताब होते पढ़ने के। और तीसरा बाबा बोलते कि नॉवेल्स होते, दूसरे नॉवेल्स होते। बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। तो ये है पढ़ाई का किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भगत कहा जाएगा, पढ़ने वाले हम बच्चे। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिनसे तुम इतना ऊंचे बनते हो। अभी बाबा तुमको सुखदाई बनाता है। सुखधाम को कहा जाता है स्वर्ग। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही तो बाबा पढ़ाएंगे ना। तो बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है, वो तो आत्मा है। आत्मा आत्मा ही है, तो सारे शरीर के धर्म है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है ना, तो शरीर के धर्म अलग हो जाते। आत्मा का धर्म क्या? सब आत्मा एक ही बाबा के बच्चे। तो आत्मा का धर्म क्या? एक तो आत्मा बिंदु मिसल, सबकी बिंदु, छोटी बड़ी भी नहीं, एक जैसी। और दूसरा आत्मा शांत स्वरूप है। स्वधर्म भी शांत है, स्वरूप भी शांत है। सभी आत्माओं का एक ही कहा जाएगा। शांति धाम, मुक्ति धाम में रहती है। घर भी सबका एक ही है, अलग अलग नहीं। हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, सिख का अलग नहीं। आत्मा आत्मा ही है, एक ही घर में बाबा के पास रहती है। अभी बाप समझाते सभी बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। आते भी रहते हैं, जो रहे हुए हैं वो आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए, वो सब पत्ते लौट करके आएंगे अपनी जगह पर। समय पर सबको आना ही है, ये फिक्स ड्रामा बना हुआ है। इन सब बातों को और तो कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना है। उनमें सब मुंझे पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हमको कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? बाबा पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देदारी है, इनको यानी ब्रह्मा को तो दादा कहेंगे। सब तो भाई भाई है ना। और फिर है मर्तबे के ऊपर कि ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है। सबका अलग अलग संबंध वगैरह आ जाता है। यह भी अभी तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा स्टार, सितारा है, सितारा है। शरीर में अलग अलग संबंध आते हैं। इतनी सब नॉलेज छोटे से स्टार में है। इतना जो बाबा नॉलेज दे रहे, इतने छोटे से स्टार में, आत्मा में है। सितारा शरीर के सिवाय बात ही नहीं कर सकता। कितनी वैल्यू है स्टार की, आत्मा की। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग चाहिए। सितारों की दुनिया अलग है। फिर वहां आकर आत्मा, यहाँ आती है आत्मा, शरीर धारण करती है और वो है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को, वही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है। फिर बाबा ने कहावत याद कराई, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा जब सतगुरु दलाल के रूप में मिलता है, तब हमारा बाबा के साथ मेला मंगल मिलन होता। हम बाबा से अलग हुए ना। कब अलग हुए हम बच्चे? सबसे पहले हम ही अलग हुए, सतयुग में ही हम नीचे आ गए। याद आता है कितना समय अलग हुए? याद आता है ना? अभी तो पक्का याद है।
कि 5000 वर्ष पहले बाबा से अलग हुए। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए वो आकर के फिर सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, इतना एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते 1 सेकंड का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, पार्ट में फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेट हूबहू रिपीट होता है। इसीलिए अगर इस प्रकार से हम ड्रामा को याद करेंगे ना तो बीती को बीती कर सकेंगे, व्यर्थ से मुक्त हो सकेंगे। तो बाबा कहते ड्रामा के ढाल पे पक्के रहो, इसमें कभी भी संशय मत लाओ। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वो नई, वैसे रिपीट हो रहा है और वैसे नया। ये भी देखो कैसा जादू है जादूगर का। आगे क्या होने वाला है अगले सेकंड हमको नहीं मालूम, और फिर भी बाबा कहते रिपीट हो रहा है हूबहू। तो हर सेकंड हमारे लिए क्या नया, तब तो मजा आता है ना इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने का। 1 सेकंड पास हुआ, मिनट पास हुआ, उनको जैसे हम छोड़ते जाते, वो फिर कल्प के बाद आएगा। पास होता जाता है तो कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास करके आए। ऐसे ड्रामा को याद करते रहे, कैसे हमारे वर्ष, मास, हफ्ते, दिन, घंटे सब बीतते गए। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर वापस एक नंबर से शुरू हो जाएगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट, सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती करके बताते हो। कृष्ण के पहले नंबर में, कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया। शिव का तो मिनट, सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते, बाकी मनुष्य आत्माओं का निकाल सकते हिसाब एक्यूरेट, शिव बाबा का कुछ नहीं निकाल सकते। कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता, इतना एक्यूरेट है। पता भी नहीं पड़ता कि बाबा कब आए, कोई भी कितना भी कोशिश करे पता नहीं चलता। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया। चलो हम तो ऐसे गिनती कर लेंगे, पर एक्यूरेट तो नहीं मालूम ना भाई। बाबा को जब साक्षात्कार हुआ तब से हम माने नहीं। हाँ, अंदाज से कह देते, अंदाज से हम बच्चे कह सकते, बाकी ऐसे नहीं कि उसी समय प्रवेश हुआ, वो हम सेकंड भी बता नहीं सकेंगे। ये तो बाबा की जादूगिरी है। हाँ, कितना देखो वंडरफुल विचित्र ज्ञान है बाबा का। बाकी ऐसे नहीं कि उसी समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाने बनेंगे, वो ठीक है। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सुखधाम में चलने के लिए ना सुखदाई बनना है, सुखदाई बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है, दुखियों को हमें सुख देना है। कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है, कांटा बनने का प्रश्न ही नहीं, सुखी सुख देना है। दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसीलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। प्यार रखो, मोह रखो, बाबा ने छुट्टी दी किसमें? अविनाशी चीज में। देह का भान मिटा देना है, वरदान है। एक बल एक भरोसे के आधार पर
मंजिल को समीप अनुभव करने वाले, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान तो लगते ही है। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस तो करना पड़ता है ना। कोई भी फील्ड में जाओ ना आप, परीक्षाएं तो देनी पड़ती है। परीक्षा देने के पहले कोई आगे बढ़ नहीं सकता। स्कूल में भी परीक्षा देनी पड़ेगी। कहाँ पे ऊंची हिमालय की चोटी पे जाओ, परीक्षा देनी पड़ेगी। यात्राओं में जाओ, परीक्षाएं बीच में आती। तो हम तो देवता बन रहे, परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी ना। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको या रुको भी मत। साथी को साथ रखो, बाबा को साथ रखो। हमारा साथी तो स्वयं बाबा। तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनकर बाबा की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वह है, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते। क्योंकि विश्व कल्याण में तो प्रकृति भी आ गई ना, मनुष्य आ गए, जीव जंतु आ गए, प्रकृति भी आ गई। तो हर एक के प्रति हमारी शुभ भावना, ये बाबा हम बच्चों को सिखलाते हैं। अच्छा, ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति